नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2021 और आज हम मत्ती 9 14 से लेके 15 पर विचार करते हैं। सुनिए। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब एक दूल्हा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। प्राचीन बेबीलोन साम्राज्य के शासक राजा नबूकदनेस्सर ने एक बार अपनी सेना को यरूशलेम में कूच करने भेजा था। एक जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद कई कैदियों के साथ सेना बेबीलोन लौट आई, जिसमें डैनियल एक धर्मनिष्ठ किशोर था। इसके तुरंत बाद नेबुकदनेस्सर ने अपनी मंत्रियों को बंदियों के बीच से सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान युवकों का चयन करने और उन्हें बेबीलोन संस्कृति और परंपराओं को सिखाने के लिए महल में लाने का निर्देश दिया, ताकि वे उनकी सेवा में उपयोग कर सके। उनमें से एक डैनियल था। तुरंत बाद डैनियल को एक समस्या का सामना करना पड़ा। नेबुकदनेस्सर ने तय किया था कि नए प्रशिक्षुओं या ट्रेनीज को वही खाना और वाइन दी जानी चाहिए जो शाही मेज पर परोसी जाती थी, जबकि इससे ज्यादातर युवा पुरुषों को इस बात में खुशी हुई होगी। पर डैनियल हैरान था। वह एक शाकाहारी था जो केवल पानी पीता था और वह राजा से कुछ भी नहीं लेने का संकल्प लिया था। क्यों? क्योंकि भोजन मूर्तियों को अर्पित किया जाता था। मना करने के लिए एक अच्छा पर्याप्त कारण। 2, क्योंकि भोजन की समृद्धि से आलस्य पैदा होता, जो बदले में उसके शक्तिशाली प्रार्थना जीवन को समाप्त कर देता। कभी भरपेट प्रार्थना करने की कोशिश की है, या उस मामले के लिए कुछ और करने की कोशिश? डैनियल शायद उपवास के नैतिक सद्गुणों के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है। उपवास हमें अपने वासनाओं और कामनाओं की इच्छा को जीतने में मदद करता है। नतीजतन डैनियल ने ईश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन को जीता था। जब उसके दुश्मनों ने डैनियल से ईर्ष्या की, इसलिए कि राजा उसके पक्ष में था, तो वे कुछ ऐसा खोजने की कोशिश की जिस पर वे उस पर आरोप लगा सके, परंतु वे कुछ नहीं खोज पाए। देखे डैनियल 6:4 में। क्या इस तरह से जीवन जीना अच्छा नहीं होगा? उपवास, प्रार्थना और ध्यान के लिए एक महान सहायता के रूप में भी कार्य करता है। कैसे? खैर, यह किसी चीज के लिए हमारी इच्छा की गहराई को प्रदर्शित करता है, और जब यह कुछ आध्यात्मिक होता है तो ईश्वर इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम व्यक्तिगत मूल्य का भुगतान करने के हमारे अनुरोध के बारे में पर्याप्त गंभीर है। एक अवसर पर डैनियल ने 21 दिनों के लिए उपवास किया, खुद को पसंद के भोजन से वंचित रखा। उपवास के परिणाम स्वरूप उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया गया और अद्भुत आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि मिली। डैनियल को उद्धृत करने के लिए, मैंने कोई पसंद का खाना नहीं खाया, कोई भी मांस या अंगूरी या वाइन मेरे होठों को नहीं छूता था, और मैंने 3 सप्ताह तक बदन पर कोई भी तेल का उपयोग नहीं किया। डैनियल 10:3 में देखे। उसे एक दृष्टांत हुआ जिसमें एक आदमी उसे छूते ही उसके हाथ और घुटने कांपने लगे। उस आदमी ने कहा, डैनियल, डरो मत,
क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूं। डैनियल 10:12 में देखें। क्या आप इस लेंट डैनियल उपवास करना चाहते हैं? केवल फल, सब्जियां और बादाम, अखरोट आदि खाएं। केवल पानी या फलों का रस पिए और 21 दिनों के लिए सभी मिठास, ब्रेड और डेयरी उत्पादों से बचें। एक विशेष बंधन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और देखें कि गढ़ों से कैसे टूटता है। और एक बोनस के रूप में, जब आप शुरू करते हैं तो आप पहले से भी अधिक तंदुरुस्त महसूस करेंगे। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।